हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हो या डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एलपीयू का, डीएलआईएस का 115 एंड 105 का फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज यूनिट नंबर ये है हमारी यूनिट नंबर 8। ठीक है। ऐसे ही मेरे 7th यूनिट ऑलरेडी आ चुकी हैं प्लेलिस्ट में। आप वन बाय वन करके आप सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो बहुत कम टाइम में। ठीक है। ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के चैप्टर का हमारा नाम है सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DICS, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर्स। ठीक है। किसके लिए होते हैं? ये स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर करके रखते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन। है एक पर्टिकुलर एरिया होता है स्पेशल जो प्रोवाइड करवाते हैं सेंटर, है ना। वैल्यू एडेड सर्विस एंड प्रोडक्ट किसके लिए प्रोवाइड करवाते हैं? रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेशंस के लिए। ठीक है। या पॉलिसी मेकर के लिए। बेसिकली हम देखते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। ठीक है। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ये हमने पढ़ चुके हैं, दो तरह के होते हैं, रेडी सर्विस एंड लॉन्ग रेंज सर्विस। रेडी जो क्विक आंसर मिल जाए, लॉन्ग रेंज वाली वही वही कि जिसमें हमने पूरा आर्टिकल तैयार करना होता है ना, तो ऐसे करके। देन करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS, दैट इज स्टैंड फॉर करंट अवेयरनेस सर्विस, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को रेगुलरली क्या करते हैं, अपडेट करके रखते हैं, जैसे वीकली, मंथली। ठीक है। ये सारी चीज़ें। देन सेलेक्टिव डिसएमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, जिसमें हम क्या करते हैं, यूजर की प्रोफाइल के साथ, उसके इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं, है ना। फिर बिब्लियोग्राफी सर्विस, जिसमें हम इंडेक्स बनाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए या करंट कुछ चाहिए या सब्जेक्ट वाइज कुछ भी स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो उसका हमें रिकॉर्ड मिल जाता है इन अ समराइज्ड फॉर्म। देन इंडेक्सिंग सर्विस कहाँ पे यूज़ होती है? जर्नल्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए एंड रिपोर्ट्स के लिए। रेफरेंस सर्विस वही होती है कि जब लाइब्रेरी में वो सोर्स अवेलेबल ना हो, हम आउटसाइड से अरेंज करते हैं। ठीक है। रेफर्स करते हैं आउटसाइड से। DDS होती है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसमें फ़ोटो को कॉपीज़ होगी, या मतलब फुल्ली टेक्स्ट फॉर्म में होता है ये। क्लियर। ट्रांसलेशन सर्विस, जिसमें ट्रांसलेट करते हैं हम वन लैंग्वेज से टू लैंग्वेज में। रिप्रोग्राफिक, जिसमें फ़ोटो कॉपीज, डिजिटाइलाइजेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ट्रेनिंग एंड यूज़र एजुकेशन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, जिसमें डाटा, ऑनलाइन डाटा सर्चिस होती हैं। नेटवर्किंग या रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें लाइब्रेरी इंक्लूड होती है। मतलब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क हमने पढ़ा ही था, ये वाला सारी यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। पिछले वाली वीडियो में पूरे डिटेल में ये सारे हम कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर्स, सॉरी। बिब्लियोग्राफिक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जर्नल्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट जर्नल्स में क्या होते हैं? जिसमें समराइज्ड डाटा होता है। इंडेक्स जर्नल्स में क्या होते हैं? जिसमें अरेंज की होती है लिस्ट ऑफ जर्नल्स। ठीक है। ताकि हमें क्विक लोकेशन उसकी मिल जाए इंडेक्स फॉर्म में। रिव्यू जर्नल्स में क्या होते हैं? जिसमें क्रिटिकल रिव्यूज एंड स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन यूनियन कैटलॉग्स क्या होते हैं? जिसमें हम कंबाइन किया होता है मैनी लाइब्रेरीज के कैटलॉग्स को। ठीक है। देन टेक्निकल रिपोर्ट जब स्पेशलाइज्ड रिसर्च एंड डिपार्टमेंट जो होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर होती है? साइंटिस्ट के द्वारा या फिर रिसर्चर के द्वारा। स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ रिपोर्ट, जिसमें हम एनालाइज करते हैं रिपोर्ट ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अ फील्ड। हैंड बुक्स जो मैनुअली बुक्स होती हैं। डाटाबेस ये ऑनलाइन भी हो सकता है और वेब बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है। न्यूज़ लेटर एंड बुलेटिन जो
हर वीकली, हर मंथली आप उसको अपडेट करते हो, ठीक है? अभी जो भी इतना हमने वीडियो में पढ़ा, बिल्कुल समराइज़्ड फॉर्म में आप देख सकते हो कि सर्विस क्या होती है, रेफ़रेंस सर्विस होती हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस होती हैं, ठीक है? देन सिलेक्टिव डिएमिनेशंस इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है? बिब्लियोग्राफ करते हैं, इंडेक्स की फॉर्म में रखते हैं, रेफ़र करते हैं, डीडीडी डॉक्यूमेंट सर्विस हो गया, डिलीवरी सर्विस हो गया, फिर ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे ऑलरेडी कंसेप्ट हमने वन बाय वन करके पिछली यूनिट्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है? देन ये प्रोडक्ट्स भी हम ऑलरेडी, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो पूरी डिटेल में नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है? वैसे ओवरव्यू मैंने इस वाली वीडियो में भी आपको दे दिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंडेक्स के थ्रू क्या है, हम आर्टिकल के लोकेशन की तरफ जाते हैं। रिव्यू जर्नल्स, ये भी पता है आपको, ये फीडबैक होती है। यूनियन कैटेगरीज जिसमें हम कंबाइन करते हैं मैनी लाइब्रेरीज के डाटा को। स्टेट ऑफ आर्ट जिसमें अपडेट होती है मंथली, एनुअली। हैंडबुक जहाँ पे हम मैनुअली रिकॉर्ड रखते हैं। डाटाबेस ये कहाँ पे होता है, वेब बेस्ड हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, सीडी रोम्स वगैरह में यहाँ पे लिख। न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो डेली हमें अपडेट देते रहते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होएगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।